मुजफ्फरनगर में समाज में फैली कुर्तियों के बीच मुजफ्फरनगर जनपद में एक ऐसी मिसाल सामने आई जिसने न केवल सभी को चौंकाया बल्कि दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी दिया। पुराना तहसील क्षेत्र के नदवा गांव में निवासी 26 वर्षीय अवधेश कुमार राणा ने अपनी शादी के दिन वह साहसिक कदम उठाया जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। बीती 22 नवंबर को मुजफ्फरनगर के एक बैंक्वेट हॉल में अवधेश की बारात पहुंची। जयमाला से पहले होने वाली सगाई की रस्म के दौरान वधू पक्ष की ओर से 31 लाख रुपए की नोटों से सजी थाली दूल्हे के सामने प्रस्तुत की गई। लेकिन सभी के लिए आश्चर्य का विषय बन गया जब शिक्षित और जागरूकता युवक अवधेश ने पूरी रकम लेने से साफ इनकार कर दिया और थाली में से केवल 1 रुपए का सिक्का उठाया। उनका कहना था कि जिसने अपनी बेटी दे दी उसने अपना सब कुछ दे दिया। दहेज लेना न केवल सिर्फ अपराध है बल्कि समाज पर एक कलंक भी है। वंशिका सैनिक की मुजफ्फरनगर से खास रिपोर्ट। आपकी शादी कब कहाँ कैसे हुई पूरी कहानी बताइए, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें आपके जो हस्बैंड है अवधेश जी वो दहेज में मिले 31 लाख रुपए लौटा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, क्या पूरी कहानी बताइए, शादी कब और कैसे तय हुई? जी, मेरी शादी 22 नवंबर को हुई है और जब मेरा रिश्ता तय हुआ था तो जो मेरे ससुराल वाले उन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए दहेज में और हमें तो बस लड़की चाहिए। फिर भी शादी वाले दिन जो है मेरी शादी मेरे नाना ने की है और मेरे डैडी के एक्सपायर होने के बाद से मुझे नाना ने अपने पास रखा। मेरे नाना मामा ने मेरी शादी की तो शादी वाले दिन उन्होंने 1 ही रुपया गोरे में उठाया और जो है वो उन्होंने अपनी बात रखी कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपको जी। क्या 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 दहेज दे रहे थे वो? हाँ जी। क्या दहेज दे रहे थे लोग? कितने दहेज में क्या कितने 31 जी। दहेज में 31 लाख रुपए जो है मेरे घर वालों ने दिए थे। तो क्या और क्या उसमें? जी नहीं, उन्होंने सिर्फ 1 ही रुपया उठाया है, उन्होंने सब वापस कर दिया। तो आपको कैसे जानती आप, किसने बताया आपको कि जी, मेरे परिवारजनों ने उस दिन मुझे बताया था कि जय अवधेश ने 1 रुपया उठाया है, उन्होंने सब पैसे वापस कर दिए। तो दहेज का तो विरोध करने पर परिवार और आपके रिश्तेदार भी थे उस समय, किस जी, तरह की चर्चाएं थी आपके गांव में, घर में, ये सब चर्चाएं? जी बातें तो बहुत थी कि बहुत बड़ी बात है कि आजकल कोई दहेज ना ले और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। देखो, कोई अपनी लड़की को पाल पोस कर बड़ा करता है और फिर वो लड़की भी दे, दहेज भी दे, तो ये सब चीज़ें आजकल की मेरे घर ठीक बड़ा नहीं है, ज़्यादा। समाज में इन्हें कुरीतियां माना जाता है। जी। तो आप क्या संदेश, और जो वो लड़कियां हैं या वो लड़के हैं आपकी उम्र के, उनके परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमें दहेज लेना ही नहीं चाहिए, हमें इन सब चीज़ों का विरोध करना चाहिए और जिसने अपनी लड़की दे दी वो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप अपने ससुराल में किस तरह का माहौल देखते हैं? मेरे ससुराल वाले बहुत मिलनसार हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, सब परिवार वाले बहुत अच्छे हैं मेरे। आपने सोचा था कभी कि हाँ मुझे ऐसे हस्बैंड मिलेंगे जो दहेज से कम टुकराएंगे? जी नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। आजकल तो कोई आजकल तो सबके अपने पहले ही चीज़ें तय करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है और सबको ऐसा ही होना चाहिए। आपका नाम? हरवीर सिंह। हरदीप जी, आपने अपने छोटे बेटे की शादी कहाँ तय की थी और किस तरीके से रिश्ता तय किया था? मुजफ्फरनगर तय करी थी जी और 1 रुपये का रिश्ता हमने तय किया था जी। अच्छा, जब बारात गई तो पता लगा कि उन्होंने कुछ पैसे 13 लाख या 31 लाख रुपए उन्होंने दिए, तो फिर क्या हुआ? उसमें लड़के ने 1 ही रुपया उठाया जी सिर्फ। तो क्या पहले से प्लानिंग थी कि भाई दहेज नहीं लेना है? हाँ जी, दहेज लेने की पहले से मैं खिलाफ था जी और बच्चा परिवार भी जो है। तो किस तरह का आप देखते हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई अब इस कुरीति से बचे सब भाई, यही हाथ जोड़ कर सबसे मेरी विनती है क्या विनती है बताइए आप? जी। दहेज ले या ले, क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं? भाई समाज आगे मतलब कुरीति से बचे जी, लेना देना बंद करें जी। जिसने अपनी बेटी दे दी वो सब कुछ दे दिया, जिसने बेटी दे दी अपनी सब कुछ दे दिया जी।